ब्रह्माष्ट महाभुजा चक्र शंखास्य चिर्मेषु धनुपास गदाधरा चक्र शंखास्य चिर्मेषु धनुपास गदाधरा पीतवासा घनश्यामा प्रसन्ना बदने क्षणा और बनमाला निवीतांगो लसच्छ्री वत्स कौस्तुभा बनमाला निवीतांगो लसच्छ्री वत्स कौस्तुभा महाकिरीट कटका स्फुरन मकर कुंडला महाकिरीट कटका स्फुरन मकर कुंडला कांचंगुलीय वलह नूपुरांगद भूषिता कांचलंगुलीय वलय नूपुरांगद भूषिता त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रद त्रिभुवनेश्वर और भ्रतो नारद नंद्याध्यै पार्षदैश्वर यूथपै और स्तूयमानोनुगायद्भिः सिद्ध गंधर्व चारणैः रूपम तन्महलाश्चर्यं विचक्षागत साध्वसा रूपम तन्महलाश्चर्यं विचक्षागत साध्वसा। और द्वारकाधीश भगवान की जय। उस समय भगवान गरुड़ के कन्नों पर चरण रखे हुए, विशाल एवं हष्टपुष्ट भगवान की 8 भुजाएं, उनमें चक्र शंख तलवार ढाल बाण धनुष पाश और गदा धारण किए हुए, वर्षाकालीन मेघ के समान भगवान के श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है और मुखमंडल उनका प्रफुल्लित है। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही है, भगवान के नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही है। भगवान सब पर करुणा कर रहे हैं और घुटनों तक बनमाला लटक रही है, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, श्री वत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृति कुंडल, करदनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित हैं। और त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा है। कैसा? सब त्रिलोकी को मोहित करने वाला। जैसे हम द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं नहीं, तो भगवान के दर्शन कैसे हैं? सबको मोहित कर देने वाले, भक्तों की भावना के अनुसार भगवान ऐसे ही रूप धारण करते हैं। और ब्रज में जो आते हैं नहीं, ब्रज में नहीं, भारतवर्ष में कहीं भी चले जाओ और जैसा मनोहर रूप द्वारकाधीश का है ऐसा किसी भी स्वरूप में भगवान का है ही नहीं। चले जाओ कहीं भी, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विश्वास नहीं हो तो जाके भटक के देख लो। जैसा मनोहर रूप भगवान द्वारकाधीश का है ऐसा संसार में कहीं भी मिल जावे तो ढूंढ लेना उसको और वहीं जा करके दर्शन करना। लेकिन सत्यता को कोई झुटला नहीं सकता है। दुनिया भर से, संसार भर से चल के यहीं आते हैं, क्योंकि भगवान यमुना जी के किनारे ही रास रचाते हैं और वहीं विश्राम घाट पर बैठ करके और भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे द्वारकाधीश भगवान की जय। तो त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा है। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े हैं। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे हैं। बोलो राजाधिराज की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। तथा सिद्ध गंधर्व चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देख करके दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। बोले भगवान ने इतने सुंदर रूप में मुझे दर्शन दिए, क्या मैं इस लायक हूँ? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे ननाम दंडवत भूमो पृष्ठात्मा प्रजापते न किंचो निदीर्यत युतम अशकत तीव्रया मुदा न किंचनोदीर्यतोषम युतमशम अकत तीव्रया मुदा आपूरिते मनोद्वारे हृदय एव निर्झरे आपूरिते मनोद्वारे हृदय एव निर्झरे। बोले सिद्ध गंधर्व चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। यह अत्यंत आश्चर्यजनक और अलौकिक रूप देख करके दक्ष प्रजापति सहम गए और प्रजापति दक्ष ने आनंद से भर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्वेग से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंदवश हो जाने के कारण वे कुछ भूल न सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुक करके भगवान के सामने खड़े हो गए और भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं।
उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना